नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हुई नवग्रह में राहु की स्थापना और क्या कहती हैं पौराणिक कथाएं। इसके अलावा हम जानेंगे राहु के कई अन्य नाम, साथ ही जानेंगे इस छाया ग्रह से बचने के कुछ रामबाण उपाय। दोस्तों, ढाई आखर पृथ्वी को अपना प्यार यूं ही देते रहें। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। राहु की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं में राहु के पिता का नाम विप्रचित और माता का नाम सिंहिका बताया गया है। दैत्यपुत्र अपनी माता के नाम से सौहिंके भी कहलाता था। कथाओं में राहु का नाम स्वरभानु बताया गया है। इस दैत्यपुत्र की 4 भुजाएं और एक पूंछ भी थी। समुद्र मंथन के बाद निकले अमृत की वजह और भगवान विष्णु की माया का प्रसंग आप सभी को मालूम ही होगा। अमृतपान के लिए राहु ने दैत्य से देवता का छद्म वेश धारण कर लिया और देवताओं की पंक्ति में जा बैठा। उसने कुछ अमृत पी भी लिया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसका भेद उजागर कर दिया। भगवान विष्णु ने उसी वक्त उसके शरीर से मस्तक को सुदर्शन चक्र से अलग कर दिया और उसकी भुजाएं भी काट डाली। अमृतपान की वजह से वो मारा तो नहीं गया, लेकिन उस समय से ही स्वरभानु अमर हो गया और तारामंडल में विशेष स्थान पाकर विश्व विख्यात हो गया। उसके शीश और धड़ दोनों जीवित माने जाते हैं। इसका सिर राहु कहलाया और धड़ को केतु के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं कि नवग्रहों के रूप में राहु केतु की स्थापना कैसे हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से राहु का मस्तक काटा तो राहु का सिर वहीं रह गया और उसका धड़ गौतमी नदी के पास आकर गिर गया। अमृतपान की वजह से स्वरभानु के दोनों भाग जीवित रहे। इंद्र के साथ अन्य देवताओं को उसके जीवित रहने का अत्यंत भय हुआ। भय से मुक्ति की तलाश में वे सभी भगवान महादेव के पास पहुंचे। महादेव ने देवताओं को आश्वासन दिया और अपनी दिव्य शक्तियों से देवी चंडिका का प्राकट्य किया। महादेव ने चंडिका को राहु के सर्वनाश का काम सौंपा। चंडिका राहु के मस्तक को लेकर धड़ को ढूंढने के लिए निकली। कथाओं के अनुसार उनका सर विहीन धड़ के साथ भीषण संग्राम हुआ। युद्ध जब किसी निर्णय तक नहीं पहुंचा तो देवता ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे और उनसे राहु के नियंत्रण की याचना की। असहाय देवों से ब्रह्मा जी ने राहु की स्तुति करने की सलाह दी। देवों की स्तुति के पश्चात राहु ने युद्ध करना बंद कर दिया। ब्रह्मा जी ने राहु से कहा कि पुत्र, अमृत पीने के बाद तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती, इसलिए राक्षसी शरीर को त्याग कर देवगणों में अपना स्थान प्राप्त करो। उन्होंने राहु को विक्षत रूप में जीवित रहने का वरदान भी दिया। ब्रह्मा जी के कथन के बाद राहु में ज्ञान गंगा बह उठी और उन्होंने स्वयं अपने शरीर के विनाश का रहस्य चंडिका को बता दिया। चंडिका ने राहु की धड़ को फाड़कर अमृत को पूरी तरह से पी लिया। इसके पश्चात ही राहु के शरीर का नाश संभव हो सका। इस घटना के पश्चात देवताओं ने राहु के त्याग से प्रसन्न होकर उसके सिर और धड़ को छाया ग्रह के रूप में नवग्रहों में जगह दी। तभी से मस्तक राहु और धड़ केतु कहलाने लगा। राहु के साथ सूर्य और चंद्रमा की शत्रुता ग्रहण के रूप में देखी जा सकती है। राहु केतु को भारतीय ज्योतिष विज्ञान में छाया ग्रह माना जाता है। राहु को दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में लोकपाल की संज्ञा भी दी जाती है। राहु को कई अलग अलग नाम से जाना जाता है। अरबी, उर्दू व फारसी में इसे रास कहते हैं। राहु के कई अन्य नाम भी हैं, जैसे स्वरभानु, सहिंके, अगु, तम, कपिलास, तीर्थ, असुर विधंतु, अभि, पंख, पात, काकोदर, इंद्ररूप, कृष्णांग, कुह, सर्प, आगव, ध्वंत आदि नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में इसे अभ्रपिशाच, भरणिभू और कबंध आदि के नाम से भी जाना जाता है। राहु केतु को वास्तव में भौतिक रूप में नहीं बल्कि चंद्र और पृथ्वी के वलयाकार मार्ग को आपस में काटने से 2 काट बिंदु ही राहु और केतु या फिर पात कहलाते हैं। इनका दर्शन सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण के दौरान बिंब के रूप में कालिमा स्वरूप दिखता है। वास्तव में राहु और केतु को तम एवं ग्रहण में उनके स्वरूप को राहु दर्शन कहा जाता है। राहु केतु सिंह राशि की विशेष स्थिति में उत्पन्न हुई चंद्रमा और पृथ्वी की छाया की आकृति है। इस घटना को वर्णित श्लोक में कहा गया है, सिंह का सुषुवे राहुअम ग्रहम चंद्राक मर्दनम। छाया ग्रह होने की वजह से राहु कुंडली में जिस ग्रह के साथ बैठ जाए उसी के प्रभाव को घटाते बढ़ाते हैं। मनुष्य का अस्तित्व पंच महाभूत से जुड़ा हुआ है।
राहु भी व्यक्ति और व्यक्तित्व का हिस्सा है। आत्मा के साथ मन पर छाया का प्रभाव पड़ना ही राहु है। राहु मन के भीतर संशय, भ्रम और व्यथा की स्थिति को पैदा कर देता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु अपनी चाल चल रहा हो, उसका रामबाण उपाय यही है कि वह अपने निर्णयों के दौरान धैर्य बरते, उपकार के कार्य जरूर करे, निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य करे, माता पिता का ख्याल रखने के साथ इष्ट देव की मन से भक्ति करे। इन कार्यों को करने से राहु के कुप्रभाव नष्ट हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें और राहु की ये जानकारी लोगों में भी शेयर करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।